नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। मध्य के मंच में आपका स्वागत है। एशियन न्यूज का यह प्रोग्राम हम ऐसे विषयों पर रखते हैं जो जनता से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में फिर लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। दरअसल प्रदेश में एक बार फिर लव जिहाद का मुद्दा बहुत ज्यादा गर्मा गया है, क्योंकि भोपाल की 3 छात्राओं के साथ 3 युवकों ने नाम बदलकर दोस्ती की, उसके बाद रेप किया, अश्लील वीडियो बनाए और फिर उनको ब्लैकमेल किया जाने लगा। धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। प्रदेश सरकार ने इसे एक संगीन और ऑर्गेनाइज्ड मामला बताते हुए इसकी जांच गठित की, एसआईटी का गठन किया। सरकार का कहना है कि लव जिहाद जैसे मामलों को मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को ऐसी सजा दी जाएगी जो मिसाल बनेगी। सरकार ने यह भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाएगा। मामले में भाजपा का कहना है कि मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन अभी कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। सरकार ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि यदि इसके पीछे कोई गिरोह है तो उसकी पूरी जांच की जाए, जबकि कांग्रेस का कहना है कि यह घटना तो जाहिर हो गई है, लेकिन जो मामले सामने नहीं आ पाते उन घटनाओं के लिए सरकार क्या करेगी। कांग्रेस के मुताबिक नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट में महिला संबंधी अपराध बहुत सामने आए हैं। ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा हो रही हैं। बता दें कि प्रदेश में एक पीड़िता के नाबालिग होने के चलते अन्य धाराओं के साथ पास्को एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। साथ ही धार्मिक स्वतंत्र अधिनियम की भी धाराएं लगाई गई हैं। इस अधिनियम के जुड़ने से मामला लव जिहाद से जुड़ा ऐसा माना जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक आपराधिक वारदात है या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है। साजिश भी हो सकती है जो षड्यंत्र के तहत लव जिहाद की परतें खोली जा रही हैं। बहरहाल इस विषय पर आगे बढ़ें, इससे पहले सुनते हैं कि माननीयों का इस मुद्दे पर क्या कहना है। देखिए, ये बहुत संगीन और गंभीर मामला सामने आया है, जिस पर तुरंत कार्रवाई की गई है। जो दोषी है उनको पकड़ा गया, पर ऐसा लगता है कि ये ऑर्गेनाइज्ड है और इसकी कड़ी और लंबी जाएंगी। इसलिए एसआईटी का भी गठन किया गया है। जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। लव जिहाद जैसा मामला मध्य प्रदेश में कहीं सहन नहीं किया जाएगा। देखिए, जो मामला जब संज्ञान में आया तो पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन अभी पुलिस की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। हमने पुलिस को, सरकार ने भी निर्देश दिए कि पूरी छानबीन की जाए। इसमें अगर कोई आपराधिक गिरोह है तो पूरी गिरोह का पर्दाफाश हो। अगर कौन कमरा दिलाता है, कौन लड़कियों को बहलाता फुसलाता है और कौन लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म करता है और कौन लड़कियों के वीडियो बनाकर वायरल करता है, तो ऐसी सारी हरकत में एक जो गेम है लव जिहाद की और इस्लामिक कट्टरता फैलाकर या बेटियों को सताया जा रहा है या हिंदू बेटियों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। ये तो वो घटनाएं हैं जो प्रत्यक्ष रूप में आपको दिखाई देती हैं। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो दिखाई नहीं देती, जो लोक लाज के कारण और प्रतिष्ठा के कारण और भविष्य को लेकर अपनी सुरक्षा के कारण लोग बताते नहीं हैं। मध्य प्रदेश, आप सबको पता है, रिपीट करने से क्या सार है। जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है उसमें पूरे भारत में बलात्कार में, मॉलेस्टेशन, छेड़छाड़ में, घरेलू हिंसा में पूरे देश में नंबर 1 पे है भोपाल। देखा आपने, क्योंकि सबको अपनी अपनी राजनीति करना है और सबको राजनीतिक रोटियां सेंकना है। यहाँ बात इस बात पर चल रही है कि यह क्यों ऐसा हो रहा है। क्या ये प्लान बे में है, क्या ये व्यवस्था के भाव से है, या धर्म परिवर्तन लव जिहाद के रूप में कोई प्लान करके कोई गैंग ऐसा काम कर रहा है। इस पर चर्चा कर रहे हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भोपाल स्टूडियो से श्री पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं हमारे साथ सनातन धर्म के प्रचारक के रूप में श्री जगदीश शास्त्री जी जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुस्लिम स्कॉलर के रूप में हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मुजाहिद सिद्दीकी जी हैं। मुजाहिद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं मुजाहिद जी आपके पास आना चाहता हूं, क्या कारण है कि ये बार बार ये विषय उठता है। जैसा आपने विश्वास सारंग जी को सुना, वो मंत्री हैं और उन्होंने ये कहा कि कोई गैंग काम कर रहा है जो कमरे दिलवाता है, कमरे दिलवाने के बाद उन बच्चियों को बहलाता फुसलाता है और उसके बाद उनको धर्म का नाम बदलकर वो दूसरे धर्म का बताकर और उनको फंसाते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो ये क्या आपको लगता है कि इस तरीके से भोपाल शहर में ऐसे मामले बढ़ रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से और
और मुस्लिम स्कॉलर के माध्यम से मैं ये बात रखना चाहूंगा कि ये मामला जो आज पेपर में आया और 2 दिन से ये मामला सोशल मीडिया पे चल रहा है, और इस मामले में मैंने एक चीज ये थोड़ी सी नोट करी। आज मैंने भास्कर पेपर में पढ़ा, भास्कर एक बहुत बड़ा पेपर है, और भास्कर ने कुछ चीजें इसमें निकाली है। मैं इस घटना की जितनी निंदा करूं उससे बहुत ज्यादा ये है, क्योंकि हर घर में एक बेटी है, हर घर में एक बिटिया है, और हर घर में, चाहे वो हम हिंदू समाज की बात करें, चाहे हम मुस्लिम समाज की बात करें, चाहे हम सिख समाज की बात करें, चाहे हम किसी भी समाज की बात करें, हर घर में एक बिटिया और एक बच्ची है। और मेरे घर में भी एक बिटिया है, मेरे घर में भी एक बच्ची है, वो भी रीजनल स्कूल में पढ़ती है, और वो भी अच्छी अभी 10th का उसने एग्जाम दिया है CBSE से, और 11th में वो जाएगी आपके आशीर्वाद से। अब बात ये घटना की आती है, बात सेवनिया थाने में ये घटना घटी, ये मैंने इसमें कुछ तथ्य मैंने कुछ निकाले, और मैंने कुछ अपने दोस्तों से, और मेरे मुस्लिम समाज के दोस्त थे, मेरे हिंदू समाज के मेरे दोस्त थे, और कई भी मेरे भोपाल में कई ऐसे मित्रगण हैं जो मुझे कुछ जानकारी बताई। उनने ये बताया कि ये मामला 2022 का ये मामला है, और गोविंदपुरा में कोई कॉलेज है, और ये सब छात्रा है, जो छात्राओं के साथ ये घटना घटी है। और जो ये मुस्लिम समाज के जो 3 जो युवक हैं, जिनका नाम है फरहान खान, साहिल खान और अली खान, और इसमें से 2 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और एक अभी फरार है। और सरकार की मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ, सरकार ने तत्काल में इस पे SIT का गठन करा, और 3 SP लगा के इसकी निष्पक्ष जांच करने की, और इसके पीछे क्या साजिश है वो उजागर करने की बात करी। मैं बहुत स्वागत करता हूँ, और सरकार ने जो कदम उठाया, लेकिन कहीं ना कहीं माननीय रामेश्वर शर्मा जी जो विधायक हैं, इनके शब्द कहीं ना कहीं मुझे ऐसे चुभते हैं, और मुझको क्या ऐसे कई लोगों को, कई मेरे समाज के लोगों को चुभते हैं कि ये जब भी बात करते हैं, ये मुस्लिम समाज के ऊपर अटैक बात करते हैं। ये बात मध्य प्रदेश में और जो घटनाएं घटती है, और हमारी और जो घटनाएं घटी है, उनकी बात नहीं, ये तो उजागर हो गया। आज हमको पता लग गया, आज वो उन बिटिया के साथ जो अन्याय हो रहा था वो पता लग गया, और ऐसे कातिलों को और ऐसे मुलजिमों को मैं फांसी सजा की मांग करता हूं, मुस्लिम समाज की तरफ से और हमारे मुस्लिम वर्ग की तरफ से, देश के नागरिक की तरफ से। मैं इन तीनों को, अगर ये इसमें दोषी है और इनने अगर ये कृत्य करा है, तो इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके फांसी की सजा होनी चाहिए। अब बात विश्वास सारंग जी करते हैं। विश्वास सारंग जी एक मंत्री पद पे है, वो हमारे इस प्रदेश के मंत्री पद पे हैं, और हमारे भोपाल के विधायक हैं। आप बात एक जेन्युइन बात करें, आपके नरेला विधानसभा से मुस्लिम समाज का एक वर्ग वहां से आपसे जुड़ा हुआ है, और इस प्रदेश में मुस्लिम समाज और इस देश के अंदर मुस्लिम समाज, कल जब वहां पर घटना घटी कश्मीर के अंदर, आज जुमे की नमाज के अंदर मुस्लिम समाज के लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, आज काली पट्टी बांधी, आज पूरा देश एकजुटता के साथ उन जो गरीब, जो मासूम लोग जाने गई है, उसके साथ मुस्लिम समाज भी एक साथ है, पूरा देश, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, कोई सी भी जाति हो। और ये बिटिया के साथ भी जो भोपाल में जो घटना घटी है, इसके साथ भी मुस्लिम समाज पूरे ताकत के साथ, जिनने ये कृत्य करा उसको दोषी अगर ये पाए जाते हैं, तो इनके ऊपर हम लोग पूरा समर्थन के साथ सरकार के साथ करें, और इन मासूम बेटियों के साथ हम न्याय के लिए हम साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने मुजाहिद जी, और मुझे लगता है समाज इसी से बनेगा, इसी से आगे बढ़ेगा। और बिटिया तो बिटिया होती है, वो किसी भी समाज की हो, किसी भी धर्म की हो। मैं पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी के पास आना चाहता हूं। पुष्पेंद्र जी, हम जो देख रहे हैं, जो हालात हो रहे हैं, वो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सामाजिक ताना बाना बिगड़ता नजर आ रहा है? क्योंकि इस तरीके की घटनाएं, जो हम पूरी मेहनत करते हैं समाज को एकजुट करने की, हम पूरी मेहनत करते हैं देश में भाईचारा बनाने की, लेकिन ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं इस पर प्रश्न चिन्ह लगा देती हैं। मन को विचलित कर देती हैं। ऐसे लोग घृणित विचारधारा के, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये विक्षिप्त होते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा है कि समाज में जिस प्रकार से ये घृणित विचारधारा के जो लोग घूम रहे हैं, जैसा कि अभी ये घटना सामने आई है, और इस पर SIT की जांच बैठी है। 3 ACP को इस SIT में सम्मिलित किया गया है। 2, जैसा कि पता चला है कि 2 गिरफ्तार हुए हैं, फरहान, साहिल और अली। और इन तीनों युवकों ने नाम बदला। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने नाम बदला, अपने धर्म के अनुरूप इन्होंने नाम को परिवर्तित किया, और उन बालिकाओं को बरगलाया, उनको अपने झांसे में लिया, प्रेम में
झांसे में लिया, उनके साथ गलत काम किया। गलत काम करने के बाद जब उन लोग और इन पर शादी का दबाव बनाने लगे और ये कहने लगे कि धर्म परिवर्तन करो, आप धर्म परिवर्तन करो, धर्म परिवर्तन करके और शादी का दावा बनाने लगे। आप ये उद्देश्य कीजिए कि ये देश कहाँ से कहाँ जा रहा है, समाज कहाँ से कहाँ जा रहा है। लगातार ये घटनाएं किस ओर लेके जा रही हैं हमें समाज को। मैं चाहे वो हिंदू धर्म के प्रवर्तक हों, चाहे वो मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक हों, बुद्धिजीवी जो लोग हैं, चाहे वो साधु संत हों, चाहे मौलाना लोग हों, मैं इन सब लोगों से अभी करना चाहता हूँ कि आप लोग जैसे 7 दिन होते हैं, उन 7 दिन में कम से कम 2 दिन अपने बच्चों के साथ रहें, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, लोगों को इकट्ठा कर इनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करें कि हम क्या कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। हम ये जो साधु संत है या मौलाना हो, ये पथ प्रदर्शक होते हैं। उन पथ प्रदर्शकों का ये कर्तव्य होता है कि सच्ची राह पर ले जाना। आज का जो युवा है वो भटक रहा है। खासतौर से जो मौलाना साहब हैं, ये जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने सही कहा कि एक करता है और पूरे हमारे समाज को खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये सच है। चाहे वह हिंदू धर्म के लोग कोई कुछ करेंगे तो पूरे हिंदू धर्म पर उंगली उठेगी, ऐसे ही मुस्लिम धर्म पर। लेकिन खास तौर पर मुस्लिम जो लड़के हैं, यही हिंदू बालक बालिकाओं को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? ये कहीं ना कहीं इसमें समाज भी दोषी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपके धर्म के प्रचारक हैं, प्रवर्तक हैं, उन लोगों को इस पर एक्शन लेना चाहिए, कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए, शासन और प्रशासन का साथ देना चाहिए। वैसे तो कर ही रही है सरकार हमारी, लेकिन हम सबको भी, समाज के लोगों को भी इन कुलसित विचारधारा के लोगों को रोकने के लिए समाज को भी आगे आना पड़ेगा और ऐसे घृणित विचारधारा के लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए समाज को भी प्रयासरत करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो न्यायालयिक व्यवस्था है या सरकारी व्यवस्था है, उनको सहजता से उन लोगों को जो ये घृणित विचारधारा और ऐसे कर्म कर रहे हैं, उनको कठिन से कठिन सजा मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल पुष्पेन जी, जो परिस्थिति बनी, जो हालात बने, आपने जैसा मुजाहिद जी ने कहा है उसी को आगे बढ़ाते हुए, और आपने जो बात कही है, मैं जगदीश शास्त्री जी से उसी पर आना चाहता हूं। जगदीश जी, एक तरफ जैसा पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, आज हम अपने बच्चों को गाइड नहीं कर पाते हैं, और ये जो बाहर से बच्चे आते हैं पढ़ने, जैसा मुजाहिद जी ने कहा कि ये किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए बच्चे आए थे, और वहाँ ना तो धर्म देखा जाता है, क्योंकि जो उम्र होती है उसमें ये सारी चीजें नहीं देखी जाती। लेकिन कब आप गलत लोगों के निशाने पर आ जाते हैं, और यदि वो मुजाहिद जी की बिटिया मुजाहिद जी के साथ रोज बैठ के डिस्कशन करेगी, बातचीत करेगी, तो मुझे लगता है कि बच्चे गलत दिशा में नहीं जा सकते। तो यह भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है परिवार के, हमारे गार्जियंस की, कि अपने बच्चों को समय दें, उनके साथ बैठें, उनसे चर्चा करें। बिल्कुल आपने सही बात कहा है, और मैं आदरणीय हमारे ब्राह्मण समाज के जो है मिश्र जी, उनकी बात से सहमत भी हूँ। लेकिन वर्तमान समय में भोपाल जो है इन अपराधों का एक अड्डा बना हुआ है। इन लोगों का लव जिहाद एक अभियान चल रहा है, इसके पीछे इनकी योजनाएं चल रही है। ये कोई पहला मुद्दा नहीं है भोपाल का कि ये पहला मुद्दा है। पूरे भारत में आपने देखे होंगे, बेटियां फ्रिज में मिल रही है, बेटियां टंकियों में मिल रही है। ये मुस्लिम युवा जो हैं वो अपना नाम बदल बदल कर अपने सोशल मीडिया पर अकाउंट बना लेते हैं, उनको बहलाते फुसलाते हैं। दूसरी बात, कॉलेजों के बाहर भीड़ बनाकर ये खड़े रहते हैं, छेड़खानी करते हैं। आए दिन ऐसे मुद्दे आए। प्रशासन को इस प्रकार के कृत्यों पर पूरी कठोरता से निर्णय लेना चाहिए। अनेक प्रकार से आप देख रहे होंगे, अनेक प्रकार से इन लोगों ने लैंड जिहाद, लव जिहाद, ना जाने कौन कौन से जिहादों से हमारे धर्म के ऊपर ये प्रतिघात कर रहे हैं। आप बताइए, कश्मीर में नाम पूछकर गोली मारी जा रही है। भाई ये भी तो एक जिहाद है। हिंदू समाज इतनी घृणा क्यों है? भाई मुस्लिम समाज है, आप हम भी आपके बेटियों की कद्र करते हैं, सम्मान करते हैं, हम हमारी बहन मानते हैं, आपको भी मानना चाहिए। आप लोगों ने लव जिहाद के नाम पर कितनी दरिंदगियां फैला रखी, नाम बदल पड़ा। आप नाम बदलकर उनको बहला रहे, फुसला रहे। आपका नाम फरहान है, आपका नाम जोड़ी आदिल है, इस प्रकार के नाम आप बताइए। आप मार्केटों में हम देखते हैं, बाजारों में त्योहारों के टाइम आप
तिलक लगा कर, हाथों में मोली बांधकर, आंटी बांधकर आप धंधा करते हैं, बहन बेटियों के नंबर ले लेते हैं दुकानों पर आने के बाद। इस प्रकार की बर्बरता, इस प्रकार की दरिद्री हिंदू समाज सहन नहीं करेगा। और प्रशासन से मैं सख्त मांग करूंगा कि इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और जिस प्रकार शासन ने नियम बना रखा, इनको तुरंत फांसी की सजा दी जाए। और आगे भी अगर इस प्रकार का कोई कृत्य करेगा, हिंदू समाज सहन नहीं करेगा, इनका जवाब देगा। शासन प्रशासन से मैं अनुरोध करूंगा कि तुरंत निर्णय ले और तुरंत इनके ऊपर कार्रवाई करे। जगदीश जी, चूंकि अभी मुजाहिद जी ने भी यही कहा है कि वो मजम्मत करते हैं इसकी और यह गलत हुआ है, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि वहां पर प्लान करके ऐसा किया जा सकता है, तो क्या प्लान करके समाज अपने बच्चों को सही मार्ग पर चलने की शिक्षा भी देना जरूरी है? जैसा पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी ने भी कहा था कि हम समय नहीं देते हैं। मैं गुरुकुल चलाता हूँ, गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी, कॉलेजों में पढ़ने वाले शिक्षित लोग सब जानकार है, लेकिन ये प्लान कर रहे हैं। केरल में आए दिन कितनी घटनाएं आ रही है, आपने कल ही आपने न्यूज चैनल पर देखा होगा, लगभग 143 युवतियों को पकड़ा गया जिनका धर्म परिवर्तन करने के लिए ये लोग दबाव बना रहे हैं। केरल आपने मूवी देखी होगी। इन लोगों का एक अभियान चल रहा है, लैंड जिहाद, जमीन पर कब्जा करना, मजारे बनाकर लड़कियों को, हमारी हिंदू समाज की जो बहनें हैं उनको नंबर लेना, नाम बदलकर उनको सोशल मीडिया पर आकर्षित करना। इस प्रकार के जाल में भोली भाली हमारी बच्चियां होती है, कॉलेजों में पढ़ने जाती है, नाबालिग होती है। इस प्रकार के कृत्य इन लोगों ने पूरे प्लानिंग के साथ ये देश में चल रहा है और ये उजागर हो चुका है। हिंदू समाज जाग भी चुका है, इसका बिल्कुल बर्बरता पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन इस प्रकार की घटना आए दिन, इसमें शासन प्रशासन भी जागरूक है और इनको चौराहे पर लटका कर फांसी दी जानी चाहिए, ताकि इन लोगों को समझ में आए कि इस प्रकार का कृत्य हमें नहीं करना। क्या जरूरत है नाम बदलने की आपको? आप उज्जैन में आपने केस देखा होगा, महाकाल के बाहर जितनी भी होटल है, इनको अपने अपने होटलों पे अपने नाम लिखना चाहिए। इन्होंने महाकाल के नाम से इन्होंने दुकानें डाल रखी है, होटलें डाल रखी है महाकाल रेस्टोरेंट के नाम से। भाई आपका धर्म क्यों छुपा रहे हैं? आपको धर्म छुपाने का क्या मतलब है? आप फरहान है तो फरहान बनिए ना, आप उसमें साहिल है तो साहिल बनिए। आप आपका नाम बदलकर इस प्रकार के अपराध करने का कृत्य क्यों कर रहे हैं? और हिंदू समाज, आपको रामेश्वर शर्मा जी की भाषा जो सत्य बोलते हैं, कटु बोलते हैं, तो आपके समाज को वो गलत लगती है। भाई वो सही तो कह दें। आप इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, आप लव जिहाद चला रहे हैं, आप लैंड जिहाद चला रहे हैं, ना जाने कितने कितने जिहाद आपको समाज के सामने उजागर है, हम कोई बताने की जरूरत नहीं है। आप जागरूक होइए, आपको युवाओं को ये सिखाइए कि अगर आपको हिंदू समाज के बीच में रहना है, अच्छे से रहना है, तो पूरी तरीका से ईमानदारी से रहो। इस प्रकार के कृत्य हिंदू समाज बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। चलिए मुजाहिद जी के पास आना चाहता हूं। मुजाहिद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जगदीश शास्त्री जी की बात जी। मैं जगदीश शास्त्री से एक बात बोलना चाहूंगा। पुष्पेंद्र मिश्रा जी मेरे ब्राह्मण समाज के मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मेरा बहुत अच्छा इनसे रिश्ता है, और शायद ये मुझे बरसों से जानते हैं कि मैं नए भोपाल और या पुराने भोपाल में मैं हिंदू मुस्लिम एकता मंच चलाता हूँ और मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ। मेरा नाम मुजाहिद सिद्दीकी है, लेकिन ऐसी कोई गतिविधि मुस्लिम समाज या मुस्लिम समाज का कोई रहनुमा, चाहे वो विधायक लेवल का हो, चाहे वो जमीनी लेवल का हो, चाहे वो मुस्लिम समाज का कोई भी हो, गलत माने गलत होता है। इस्लाम में भी गलत की सजा गलत है। और आप ये बात देखिए जगदीश शास्त्री जी, मैं आपसे बात ये कह रहा हूँ कि तीनों बच्चियां, ये बहुत गंभीर मामला है। इस मामले को आप समाज में जागरूक करिए। अपनी बिटिया, मेरी बिटिया, आज मेरी बिटिया मेरे घर में रहती है, मुझे रात और दिन मुझे उसकी फिक्र है। एक बिटिया है मेरी कोई 3-4 बिटिया नहीं, एक बिटिया है, मुझे फिक्र रहती है। और मैं ये चाहता हूँ, सुनिए जगदीश जी, बात सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए। जगदीश जी मेरा खून खोल रहा है। ये फरहान खान, अली खान, ये शोएब खान, ये कौन से खान है? ये सरकार को इनको ऐसी सजा देनी चाहिए कि समाज की जो भी दरिंदे समाज में होते हैं उनकी रूह काट जाए और वो कभी ऐसी कृत्य करने की भोपाल के अंदर ऐसी कोई जरूरत नहीं करे। वो कोई भी समाज का हो, चाहे मुस्लिम समाज का हो, चाहे हिंदू समाज का हो, चाहे वो कोई सी भी समाज का हो, ऐसा कृत्य मेरी बिटिया के साथ हुआ। मेरी बिटिया है जो बात सेवनिया में जो हुई है, बिटिया मेरी बिटिया है, जो मेरे परिवार की है। मैं आज फिर कह रहा हूं आपसे, रामेश्वर शर्मा खुली
सिरोंज में आप रामेश्वर शर्मा का जानते हैं क्या रामेश्वर शर्मा का इतिहास हम जानते हैं। हम बताएंगे आपको कि क्या होता है रामेश्वर शर्मा। आप बिटियाओं के परिवार के बात करें, आप बिटियाओं के दर्द की बात करें, और हमारी बिटिया, आपकी बिटिया और हमारे पुष्पन की बिटिया, हमारे इस भोपाल की बिटिया, हमारे देश की बिटिया, हम उसकी फिक्र करें। हमें हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। हमें जिसने ये कृत्य करा हो सरकार उसको फांसी दे और कड़ी से कड़ी उनके जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। उल्टी शिक्षा दी जाती है, स्वास्थ्य की ट्रेनिंग दी जाती है मदरसों में कि हिंदू समाज की लड़कियों को जाकर फंसाओ। आपके पास अगर कोई प्रूफ हो, आपके पास कोई प्रूफ हो तो आप लिखित में लेके आइए, सामने आइए। ये गलत बात मत करिए कि मदरसे में ट्रेनिंग दी जाती है। आप ये गलत करते हैं, हमेशा बरगलाने वाली बात करते हैं आप लोग। ये बात मत करिए आप। आए दिन सरकार की बातें ओपन हो रही है, लव जिहाद के चारों केस ओपन हो रहे हैं, आप आपके समाज को जागृत नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम समाज की आप गलत बात कर रहे हैं कि ट्रेनिंग दी जाती है। क्या ट्रेनिंग दी जाती है बताइए? भोपाल में कौन सा ऐसा मदरसा है जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है? बताइए आप मुझे। आपके मदरसे उत्तर प्रदेश में 17,000 मदरसों पर प्रतिबंध को लगाया। भोपाल की बात करिए, भोपाल में कौन सा मदरसा है, कौन से मदरसे में ट्रेनिंग दी जाती है? बताइए आप मुझे, बताइए। भारत में नहीं है क्या? भोपाल की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश भारत में नहीं है क्या? भारत के नागरिक नहीं है क्या? हमें यूपी केरल से मतलब नहीं है, हमें भोपाल से मतलब है। ये घटना भोपाल में घटी है। भोपाल में भी जांच होगी, भोपाल में भी जांच होगी। हर जगह मदरसे भोपाल की बात करिए, हर जगह ट्रेनिंग दी जा रही है। इस प्रकार के लव जिहाद के केस पूरे भारत में अनेकों आ रहे हैं। आप अपने समाज को जागृत करिए, आप आपके युवाओं को जागृत करिए और हिंदू समाज को प्रेरित करेगा। इस बात का ध्यान रखना। हमारी जी पुष्पेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? जगदीश जी, मुजाहिद जी, पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी कुछ कहना चाहते हैं? जी पुष्पेंद्र जी बोलिए। देखिए, ऐसा है कि ना जगदीश जी की बात सुन पाएंगे ना मुजाहिद जी की बात सुन पाएंगे। ये लड़ने का विषय नहीं है, यह विषय ये है, समाज का विषय है। मैं मुजाहिद जी आपसे ये विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई जिहाद होता है, लव होता है, तो मुस्लिम्स लड़कों का ही नाम क्यों आता है? सीधा सीधा मेरा प्रश्न है। ठीक है, कोई अगर आतंकवाद होता है तो मुस्लिम्स का क्यों नाम आता है? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मुजाहिद जी, आपकी भावनाओं को मैं नतमस्तक हूं। आपने कहा मेरी एक बेटी है, वो हमारी भी बेटी है। निश्चित तौर पर समाज के ताना बाना ऐसे ही बुना जाता है क्योंकि हम उस विचारधारा के लोग हैं, सनातनी लोग हैं। हम लोग आपकी बेटी को हम अपनी बेटी मानते हैं, हमारी बेटी आपकी बेटी है, और ये एक विचारधारा है और हम यही परिवार कहलाता है। हम परिवार को लेके चलते हैं, समाज को लेके चलते हैं और धर्म को लेके चलते हैं। जातियों में तो विभक्त करना अलग विषय हो जाता है, लेकिन पहले तो समाज है, समाज और परिवार। हम आपका परिवार और हमारा परिवार एक ही परिवार कहलाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आतंकवाद का नाम आता है तो मुस्लिम्स का नाम क्यों आता है? अगर जिहाद का नाम आता है तो मुस्लिम्स का नाम क्यों आता है? अगर हमारी घर की बहन बेटियां अगर किसी कॉलेज में पढ़ती हैं तो आपके जो लोग हैं, जो आपके परिवार के लड़के हैं, वो नाम बदल करके परिवर्तित करके और उन लड़कियों को बरगलाते क्यों हैं? उनको लव जिहाद में क्यों फंसाते हैं? ये आप लोग क्यों नहीं समझाते हैं? और अगर आपको लगता है कि ये सही में गलत है तो आप लोग आगे आए, हमारे समाज के साथ खड़े हों, सनातन धर्म के साथ खड़े हों, हिंदू धर्म के साथ खड़े हों, तब हमें भी गर्व होगा। हम आपकी भी पीठ थपथपाएंगे कि नहीं, सच है, जो दोषी है उसके लिए आप लोग खड़े हैं और उस दोषी को सजा दी जाएगी। ये एक प्रशंसनीय विषय हो जाएगा। लेकिन अगर उसको आप ढकने की कोशिश करेंगे और ये सब सिर्फ राजनीतिक ताना बाना बनाने की कोशिश करेंगे और इसको उंगली उठाना, उसको उंगली उठाना, ये नहीं चलेगा। समाज में अब ये नहीं चलेगा। समाज जाग चुका है और अगर लव जिहाद होगा तो उसको फांसी की सजा होगी, उसको माफ नहीं किया जाएगा। अब भारत देश में हमारी बहन बेटियों को छेड़ने वाले की आंखें निकाल ली जाएगी। ये सीधा सीधा, ये आप धमकी मत समझिए। ये समाज में अब ये नहीं चलने वाला है। आपके लड़के, आपके समाज के लड़के नाम बदल करके हमारी बहन बेटियों को फंसाते हैं, बरगलाते हैं, उनको धर्म को बदलने की उसमें धमकी देते हैं कि आप धर्म परिवर्तन करिए और हम शादी करेंगे। ये कहां का न्याय है? आप न्याय की बात कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। जगदीश जी अगर कोई बात कह रहे हैं, आप उनको दबाने की कोशिश कर रहे हो। मैं बहुत देर से सुन रहा हूं आपको मुजाहिद जी, लेकिन ये गलत बात है। आपने जो बात कही उसका मैं समर्थन कहता हूं कि आपकी लड़की, आपकी बेटी हमारी बेटी है, हमारी बेटी आपकी बेटी है। लेकिन अगर समाज की बात होगी तो समाज में आपको अगर आगे आना है, आपको आगे बढ़ना है,
तो हमारे कंधे से कंधे मिला करके चलना पड़ेगा और समाज के हर उस कुरीतियों को दूर करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। तब हम कहेंगे कि नहीं, मुजाहिद भाई ने हमारा साथ दिया, मुजाहिद भाई सही आदमी है और हिंदू और मुस्लिम एक है। लेकिन सोच का विषय होता है, सोच कहीं और जा रही है और बात कहीं और जा रही है, ये नहीं चलेगा। दोनों चीजें एक साथ चलनी पड़ेगी। मुजाहिद जी ये ध्यान रखिए। जी सिर भाई। जी बिल्कुल, हाँ मुजाहिद जी कुछ कह रहे हैं, समय की कमी है, जी बताइए। देखिए, मैं फिर आपसे पुष्पेंद्र भाई और जगदीश जी आपसे बड़ी विनम्रता से बात करना चाहूंगा। आपने ये बोला कि मुस्लिम समाज का नाम आतंकवाद में आता है और आपने ये बोला कि लफ्ज याद में मुस्लिम समाज का नाम आता है। चलिए, मैंने आपकी बात को स्वीकार करा, आता है। आतंकवाद में प्रज्ञा सिंह ठाकुर का मालेगांव ब्लॉक में नाम नहीं आता, भोपाल में ध्रुव सक्सेना के नाम हिंदू समाज से नहीं आता क्या? आप ये बताइए। और रही बात मुस्लिम लड़कियों को भगाने का मामला, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू समाज के लोग, क्या ये घटना नहीं घटी है क्या? आप उनकी बात भी तो करिए सर, आप उनकी बात क्यों नहीं करते? नियम और कायदा कानून से रहना सीख जाओ। जवाब दीजिए आप। क्या बोला जब जगदीश अभी जी आपने? कश्मीर में गोली मारी गई तो एक एक नाम पूछकर मारा गया हिंदुओं को। किसका नाम, कौन ने मारा वो गोली, किसने मारी गोली वो? अरे भैया, गोली जिसने मारी है ये पूछो आप, केंद्र का मामला है या भोपाल का? भोपाल में कौन गोली मारी गई है? भोपाल में किसने किसको गोली मारी गई है? ये तो बात। जी देखिए हम विषय से भटक रहे हैं। प्रयास, सद्भाव, संभाव और एक दूसरे के साथ ताना बाना, जो सामाजिक ताना बाना है, वह कहीं ना कहीं टूटता नजर आता है यदि इस तरीके का लव जिहाद का मामला सामने आता है। हम सिर्फ यह आग्रह करते हैं कि यदि इसको रोकना है और हमें देश को मजबूत करना है, समाज को मजबूत करना है, अपने भोपाल को या मध्य प्रदेश को या देश को मजबूत करना है, तो हमें सबको मिलके एकजुट होकर और बुराई करना होगी, बुराई का विरोध करना होगा और जो अच्छाई है उसके साथ सबको खड़ा होना होगा। क्योंकि ये न मेरी बात है न तेरी बात है, ये हम सबकी बात है और हम सबको इसमें आगे आना होगा। क्योंकि गलत तो गलत होता है और अगर उन लोगों ने धर्म परिवर्तन करके और उन बच्चियों के साथ रेप किया है तो ये उतना ही निंदनीय है जितना कि पहलगांव में गोली मारने वाले जितने बड़े आरोपी हैं, उतना ही निंदनीय यह भोपाल की घटना है। क्योंकि उन्होंने भी धर्म पूछ के आपके को गोली मारी थी और यहाँ पर भी इनको सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हिंदू लड़कियां थीं और धर्म बदलकर उन्होंने दूसरे तरीके से गोली मारी है। ये गलत है। मैं आज इस मुद्दे पर जो चर्चा कर रहा था उसमें सनातन धर्म से पंडित जगदीश शास्त्री जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुजाहिद सिद्दीकी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए एशियन न्यूज पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।